हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है शशांक बायो स्टडी में। आज आप लोगों को कक्षा 10 का साइंस से लेसन दूसरा अम्ल क्षार एवं लवण इस चैप्टर से आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझाई जाएगी। जो रहने वाला है क्या चीज़, तो वो देखिए, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी क्या होने वाला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, यानी इसे इंग्लिश में भी बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस ही। ठीक है, यानी इसका हिंदी या इंग्लिश दोनों ही सेम है। इसे इनका बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस इसे बोला जाता है। ठीक है, और इसका जो है अणु सूत्र होने वाला है, जो है इसका ये अणु सूत्र जो होता है वो होता है CaSO4 डॉट 1/4 H2O R, या तो फिर इसे हम कह सकते हैं कोष्टक में CaSO4 कोष्टक बंद 2.H2O। ये इसका क्या होने वाला है, ये अणु सूत्र है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये अणु सूत्र है। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र क्या होता है, बतलाइए। ठीक है, तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र हो गया। अब यहाँ पे कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछने को दे देता है कि बनाने की विधियां, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधियां, यानी मेथड ऑफ द प्रिपरेशन, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो मेथड होता है, बनाने की जो विधि होती है, वो किस प्रकार की होती है उसको। तो देखिए, इसमें एक पदार्थ होता है जिप्सिंग। अब जिप्सिंग के ही को क्या किया जाता है, 373 सेल्सियस पे, यानी जो 73 केल्विन होता है, केल्विन पे इसे गर्म किया जाता है। जब गर्म किया जाता है तो वही क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस उससे प्राप्त होता है। साथ में उसे 1/4 कह लें या 2/3 कह लें, इसका कुछ जल का भाग जो होता है वो बाहर निकलता है, इससे अलग होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें बनाने की विधि में क्या कहा गया है कि जिप्सिंग का सूत्र जो होता है CaSO4, जिप्सिंग का सूत्र CaSO4 डॉट 2H2O होता है। किसका? जिप्सिंग का सूत्र जो होता है वो CaSO4 डॉट 2H2O होता है। ठीक है, ये जिप्सिंग का सूत्र होता है। यह एक केलाइसीय पदार्थ होता है। कैसा? एक केलाइसीय पदार्थ होता है। इसको 373 केल्विन तक गर्म करने पर, यानी इसे 373 केल्विन तक जब गर्म करते हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। यानी किसको? जिप्सिंग जो होता है, जिप्सिंग को मतलब 373 सेल्सियस पे, मतलब केल्विन पे गर्म किया जाता है, तो वो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इस क्रिया में जिप्सिंग में उपस्थित, यानी जो इस क्रिया, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा तो उसमें कोई क्रिया होगी, तो उस क्रिया में जो उपस्थित जो होता है क्रिस्टलियन जल का 3/4 भाग पृथक हो जाता है। यानी कहने का क्या मतलब है कि जो जिप्सिन है, उस जिप्सिन को जब 373 केल्विन पे गर्म किया जाता है तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो उसके जो दौरान जो क्रिया होती है, उस क्रिया के अंतर्गत उसमें जो उपस्थित जल की जो मात्रा होती है, कैसे? क्रिस्टलन जो जल की मात्रा होती है वो 3 से 4/4 क्या होती है? पृथक हो जाती है, अलग हो जाती है, उसमें से निकल के अलग हो जाती है। यानी जो किसमें होती है, ये जिप्सिंग के अंदर होती है। जिप्सिंग के अंदर जल की मात्रा होती है। अब वो जब वो क्रिया होती है जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो उस समय वो 3 से 4/4 क्या होता है, जल वहां से अलग हो जाता है। 3 से 4/4 भाग पृथक हो जाता है। पृथक मतलब होता है अलग होना, बढ़ जाना, उससे निकल जाना। ठीक, यहाँ पे दिया है, देखिए जिप्सिन है, तो ये जिप्सिन दिया है CaSO4 डॉट 2H2O, यानी ये जल है। ये दोनों मिलके क्या बनता है, ये पूरा इसका क्या है, जिप्सिन का सूत्र है। अब इसे कितने सेल्सियस पे, तो ये सेल्सियस, सॉरी किसमें, केल्विन पे, तो इसे कहा गया है 373 केल्विन। कितने पे? 373 केल्विन पे इसे गर्म किया जा रहा है। कितने पे? 373 केल्विन पे इसे गर्म किया जा रहा है। जब गर्म कर रहा है तो ये हमें प्राप्त क्या हो रहा है, CaSO4
1/4 H2O, 1/4 H2O या 3/2 H2O। यानी वही कह रहा है क्या कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस तो प्राप्त हो रहा है, साथ में से क्या पृथक हो रहा है, तो वो पृथक हो रहा है क्या चीज, जल। कितना, 1/4 या फिर कह रहा है कि 3/2 हिस्सा। इसका क्या हो जाए, जल की मात्रा उससे पृथक हो रही है। ठीक है, पृथक हो रही है। अब इसमें पूछ दिया जाता है कि इसका गुण धर्म क्या होगा, यानी इसका गुण धर्म किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण धर्म क्या होगा, यानी प्रोपर्टीज, प्रोपर्टीज जो होगी यानी गुण धर्म। तो यह एक सफेद रंग का, यह एक सफेद रंग का चूड़ होता है। यानी इसका गुण कैसा होता है, तो ये एक सफेद रंग का चूड़ होता है। कैसा होता है, एक सफेद रंग का चूड़ होता है, इसका गुण धर्म है। अब इसका कहाँ के प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम किस जगहों पे कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो वो चीजों को हम समझेंगे। तो देखिए दिया उपयोग, यानी इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं, यानी यूज, इसको इंग्लिश में यूज कहा जाता है, उपयोग। तो यह लिखा है कि ये अस्पतालों में टूटी हुई, कहाँ पे, टूटी हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने के काम में आता है। यानी आप लोगों ने देखा होगा किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो लोग जब हॉस्पिटलों में जाते हैं तो उनकी हड्डियां ब्रेक टूट जाती हैं, तो उस पर क्या क्या प्लास्टर किया जाता है। तो यही जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो लेप लगाए जाते हैं उस पर सफेद सफेद दिखाई देता है, वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उसका यूज वहां पे किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से खिलौने तथा मूर्तियां बनाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो खिलौने मार्केट में आते हैं या बड़ी बड़ी मूर्तियां भी बनाई जाती है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद रंग का ही होता ही है, तो उससे वो मूर्तियां बनाती है। कभी कभी देखे हैं कि मूर्तियों का जो फेस होता है उसका फेस कटिंग बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तीसरा इसमें कहा गया कि चाक बनाने के लिए काम आता है। यानी हम लोग जो बोर्ड पे लिखते हैं चाक से, तो इस चाक बनाने में भी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज किया जाता है। उसके बाद चौथा है कागज के कारखानों में उपयोग होता है। यानी हम लोगों का जो कागज बनता है जिसपे हम लोग कापियां जो आती है जिससे हम लिखते हैं या और भी चीजें बनाई जाती है कागज से, तो उसमें जो सफेद कापियां होती है, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट होती है और कुछ सफेद रहती है, तो ये सफेद जो कापियां पेज दिखाई देने लगते हैं, तो उनके उपयोग में कागजों के में ये क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को डाला जाता है जिससे उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, सफेद होने लगती है। तो इसके में भी उपयोग किया जाता है। तो प्लास्टिक ऑफ पेरिस जो होता है इन सभी चीजों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये आप लोग को समझ में आ गया होगा तो बोर्ड एग्जाम में आप लोग इसका बेहतर जवाब देकर आप अपने नंबर को बेहतर कर सकते हैं। तो आई होप जो लोग अगर नहीं समझे होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और ऐसे तो नहीं लग रहा है कि आप लोगों को समझ नहीं आया, पूरा पूरा समझ में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिए, आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं, जय हिंद।